कल तीसरे दौर में 11 राज्यों की 93 सीटें थी जिस पर वोटिंग हुई है और अब तक जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले ये 93 सीटें इन पर करीब 2% के आसपास मतदान कम हुआ है। तो तीसरे फेज में कितना मतदान हुआ है देखिए, पिछली बार 2019 में 67%, 67% वोटिंग हुई थी। ये वोट परसेंटेज 67% था 2019 में, जो इस बार 2024 में 65% का सामने आया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी ये 65% वाला 2024 का जो आंकड़ा आ रहा है वोटिंग परसेंटेज का, ये रिवाइज होगा कुछ समय के बाद और अभी फाइनल आंकड़े का इंतजार करना चाहिए या नहीं, ये फाइनल है? रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी ये रिवाइज होगा आंकड़ा, क्योंकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़ा है ये एक अप्रॉक्सीमेट जो वोटिंग टर्नआउट रहा है उसके आधार पर है। और रोमाना, हमको ये भी गौर करना होगा कि पहले और दूसरे चरण में जो शुरुआती आंकड़ा आया था वो आया था करीबन 61% के आसपास का, और आज की डेट में जो शुरुआती आंकड़ा है वो करीबन 65% के आसपास का है, 64.5% के आसपास, जो अब बढ़कर के 65 के आसपास हो गया है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी जो 1 से 2% वोट और बढ़ सकता है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि जब डेटा कंपाइल किया जाता है तो उसमें बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों से आता है आरओ के पास में, उसको अपलोड किया जाता है, उसमें वक्त लगता है, उसके बाद में उसमें पोस्टल बैलेट का डेटा जोड़ा जाता है। बहुत हद तक ये उम्मीद की जा सकती है कि इन 93 सीटों पर जो वोटिंग हुई है कमोबेश वो पहले 2 चरणों के मुकाबले अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, और 2019 की तरह ही जब रिवाइज डेटा सामने निकल कर आए तो ये आंकड़ा और बढ़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।